पर जब नंबर लिखा हुआ है ना कोने पे एक, इसका मतलब है पहले राष्ट्रपति भारत के। तो पहले राष्ट्रपति कौन है हमारे? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न मिला। 1962 में उनको क्या मिला है? भारत रत्न। देखो, भारत रत्न के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारत का सबसे बड़ा वो नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं दूसरा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत रत्न, फिर भैया पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये चार जो हैं हमारे सिविलियन अवार्ड हैं जो भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। ठीक है? या भैया क्या इसको विदेशियों को नहीं दे सकते? विदेशियों को भी दिया जा सकता है, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसको हम कहते हैं तब भी। 1962 में इनको भारत रत्न मिला। अब यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, कितने साथी बता सकते हैं कि भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है? भारत के टोटल कितने प्रेसिडेंट हैं जिनको साथी अब तक आपका भारत रत्न मिल चुका है? तो आप सबका आंसर होना चाहिए, हमेशा कहीं किनारे पर कॉपी पे लिखिए। अब तक भारत के 6 राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। कितने? कई साथियों ने लिखा 1 2, कई ने लिखा नहीं पता है। बहुत अच्छा, मैं इन आंसर्स का रेस्पेक्ट करता हूं जो लिखते हैं नहीं पता है, तुक्का नहीं लगाते हैं। तो क्या कहेंगे? भारत के 6 राष्ट्रपति हैं अब तक। क्या बोलेंगे? लिख लेना इसको कहीं बात को। भारत के 6 राष्ट्रपति, कितने? 6 राष्ट्रपति हैं जो आपका क्या है? भारत रत्न पा चुके हैं। टोटल 6 प्रेसिडेंट हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न मिल चुका है। ओके, दूसरी बात, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, यानी कि आज तक भारत के इतिहास में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो भारत का 2 बार राष्ट्रपति बना हो। 2 बार। कार्यकाल, इनका वर्ष भी पूछा जाता है, 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से लेकर के, यानी ये 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास में कौन सा मंत्रालय था, तो खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय था आपका, खाद्य एवं कृषि का। ठीक है? फूड एंड एग्रीकल्चर। 26 जनवरी 1950 को, अब सबको पता है कि भारत का पहला जो साथी आपका रिपब्लिक डे था, यानी कि जो पहला गणतंत्र है हमारा, वो 26 जनवरी 1950 को मना। तो 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में ये ध्वज फहराया गया। अब देखो, इरविन स्टेडियम को समझना, अगर इरविन स्टेडियम की मैं बात करूं तो आज इरविन स्टेडियम का क्या नाम है और ये कहां पर स्थित है बताएंगे? तो इरविन स्टेडियम उस टाइम पे इसका नाम होता था इरविन एम्फी थिएटर स्टेडियम। क्या होता था ये आपका? इरविन एम्फी थिएटर स्टेडियम। एम्फी थिएटर स्टेडियम। जब मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा तब उस टाइम पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि भारत में जो पहले एशियन गेम्स हुए थे वो 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। तो जब ये तो बना था आपका 1933 में आपका इरविन स्टेडियम, लेकिन जैसे ही एशियाई खेलों का स्थान आया तो एशियाई खेलों के टाइम पे क्या हुआ था, 1951 में इसका नाम जो है वो नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। 1951 में इसको क्या नाम दे दिया गया? नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया। और जब 2002 आया आपका 2002 में, 2002 में क्या किया गया? 2002 में इस स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इसको कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहां पर है भैया? तो हम सब जानते ही हैं, ये आपका नई दिल्ली में है। कहां पर है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है? गांधी जी ने इनको अजात शत्रु कहा था। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु जन्मा ना हो, ठीक है, जिसका कोई एनिमी ना हो, उसको अजात शत्रु कहा जाता है। बिहार सरकार ने इनको देश रत्न कहा। पूछा जाएगा आपसे कि राजेंद्र प्रसाद जी को जो देश रत्न की आपका टाइटल दिया था वो किसने दिया था? तो बिहार गवर्नमेंट ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका संबंध किस राज्य से था? तो किस राज्य से संबंध था, यहीं पर आपको समझना होगा कि उनका संबंध बिहार से था। ठीक है? जब हमारा चंपारण आंदोलन था, अनुग्रह नारायण सिन्हा जब गांधी जी के साथ में थे तो राजेंद्र प्रसाद जी भी वहां पर एक्टिव थे बिहार की समस्याओं के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर साथी, जो इनका समाधि स्थल है, इनकी समाधि कहां पर है? लिख लेना इसको भी कहीं पर किनारे पर कि इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल भी पूछा जाता है। कितने दोस्त बता सकते हैं समाधि स्थल इनका कौन सा है? नाम बताओ।
इनका जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? महाप्रियाण घाट, जिसको बांस घाट भी हम कहते हैं, बांस घाट भी जिसको कहा जाता है, महाप्रियाण घाट। कहां पर है दोस्त? आपका बिहार में, पटना में है। कहां पर है? पटना में है आपका, बिहार में। ठीक है, ये तो जानते होंगे ना सारे लोग भी, पटना जो है वो बिहार में है। तो इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आगे आते हैं। दूसरे कौन बने भारत के? आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उनसे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं उनको भी हम बहुत विस्तार से जानेंगे। ओके, तो 1954 में इनको भी भारत रत्न मिला, और भारत रत्न पाने वाले साथी ये क्या बोलेंगे? आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जब पढ़ेंगे भारत रत्न तो आप जानेंगे 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, एक आपका गांधी जी के समधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और तीसरे थे भारत के वैज्ञानिक। क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं कि तीसरे भारत के वैज्ञानिक कौन थे? तीसरे व्यक्ति जो थे आपका, जो भारत के वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न मिला 1954 में, जिनकी याद में हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, तो हम देखना चाहेंगे। और एक और हिंट आपको दे दूं मैं, उनको आपका नोबेल पुरस्कार भी फिजिक्स के लिए मिला हुआ है। सीवी रमन, सीवी रमन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, सीवी रमन। तो ये 3 लोग थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति हुए। इनका जो जन्मदिन है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं उस दिन हम आपका टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? बुक है इनकी इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। और जब आपका कहते हैं कि आज़ादी से पहले भारत के जो आपका दर्शन है उस पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे, उस पर की बहुत अच्छी व्याख्या इन्होंने की। और आज भी आप पढ़ोगे ना, जब कभी आपकी दर्शन पढ़ने की रुचि हो या कभी आप दर्शन को पढ़ना चाहें, तो उसमें 2 राइटर ही आते हैं हमारे देश में। एक तो आपका हरेंद्र सिन्हा है, ठीक है, जिन्होंने भारतीय दर्शन की रूपरेखा लिखी है। और दूसरी पुस्तक जो सबसे प्रासंगिक मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, कि आप दर्शन की अपनी समझ को डेवलप करना चाहते हैं, फिलॉसफी को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन फिलॉसफी, जो कि किसने लिखा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, यहां पर जो मैंने इस क्लास में लिखा है वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सटीक और बहुत इंपॉर्टेंट। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति रहे 1963 में, इनको भी भारत रत्न मिला। ठीक है, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनको राष्ट्रपति होने से पहले भारत रत्न मिल गया था? जैसे राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न मिला, राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न मिला, तो उनको कब मिला है आपका? तो आप कहेंगे भैया उनको जब उनका पद समाप्त हो गया था 1962 में, उसके बाद में भारत रत्न दिया गया। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हम बात करें, उनको तो आप समझ ही गए होंगे, उनको भी पहले मिला, और साथ में जाकिर हुसैन जी को भी उनके पद पर रहते हुए उनसे पहले। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन है। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो पद पर रहते हुए, कल हमने आपको एक आर्टिकल बताया था कि राष्ट्रपति साहब का पद होने के लिए 3 कारण होते हैं। एक तो वो त्यागपत्र दे दें। तो आप मुझे बताएं, कल मैंने क्या बताया था? त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं लोकसभा स्पीकर को। तो या फिर आपका उनको पद से हटाया जाए महाभियोग से, जिस दिन महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होगी उसी दिन से उनके पद से हटा हुआ उनको माना जाएगा। और तीसरा कारण क्या होता है? उनकी डेथ। तो इनकी जब डेथ हो गई, तो इनकी जगह पे कोई तो आएगा ना। मैंने क्या बताया था? आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति होंगे अनिवार्यतः, कोई ना कोई होगा। ठीक है, अगर ये इनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई तो इनकी जगह फिर किन को बनाया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले कार्यवाहक यानी कि आपका जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। टाइम पर जरा गौर करिए, कितने दिन के लिए बने हैं? तो आप कहेंगे भैया मई से जुलाई। क्या ये आपका इनका फुल टर्म है? आप कहेंगे नहीं, एक्टिंग का मतलब है कि इतने राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है, इतने जो राष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते हैं, तो किसी ना किसी को कार्यवाहक बनाना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या बोलेंगे, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति जब नहीं रहे तो इनकी जगह फिर किनको बनाया गया? जुलाई से अगस्त के लिए एम हिदायतुल्ला। और एम हिदायतुल्ला कौन थे आपका? ये सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। थम्स अप करके मुझे बताएं, नोट कर पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये थोड़ा और धीमे चलना है तो थोड़ा और धीमे चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं उनको। ठीक है, अतिरिक्त बातें नहीं करें दोस्त।
इस क्लास के अलावा अन्य बातें नहीं करें। आप सबको एक हेल्पलाइन नंबर इनको दे दो, कोई भी बात करनी है उस पर करें प्लीज, कमेंट सेक्शन में नहीं। क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अतिरिक्त बातें मत किया करो। क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति भी बने थे और साथ में राष्ट्रपति भी बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, थोड़ा धीरे चलें। ओके, थोड़ा धीरे चल लेते हैं, आराम से, ठीक है। एक कह रहा फास्ट फास्ट चलो थोड़ा धीमे चल लेते हैं। लिखना देखो ऐसे सजा के मत लिखा करो। एम हिदायतुल्ला 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969, याद रख लेना ये सीजेआई थे। बस छोटा सा पॉइंट लिखना है, क्योंकि आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई राष्ट्रपति तो ये है ही, साथ में लिखिए ये सीजीआई और उपराष्ट्रपति भी रहे। आपको याद होना चाहिए। कभी चीजों को सजाने पे बहुत गौर नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपके नोट्स आपकी समझ में आ जाने चाहिए। राइटिंग के लिए कभी चिंता नहीं करनी है ना, कि आपके समझ में आ जाए वो उतना भर काफी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला के बाद में फिर साथी इलेक्शन होते हैं और आपका यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़ते हैं वीवी गिरी के खिलाफ में। लेकिन वीवी गिरी जो आपका एक्टिंग भी बनाए गए थे, पहले कार्यवाहक थे, फिर आपका कार्यवाहक वीवी गिरी के बाद में किसको बनाया गया आपका, तो वीवी गिरी के बाद में बनाए गए थे आपका भैया एम हिदायतुल्ला। लेकिन फिर चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और उसमें जीत होती है वीवी गिरी की, और फुल टर्म के लिए, यहां पर देखिए 5 साल के लिए। तो 1969 से 19 क्या बोलेंगे 74 तक ये आपका क्या रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे। और 1975 में इनको भी भारत रत्न मिला। यानी भारत के जो 6 राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न अब तक मिला है, उनमें से एक वीवी गिरी भी शामिल है। यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर, आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो ईयर नहीं पूछेगा आपसे कभी भी कि वीवी गिरी को आपका भारत रत्न कब दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा नेचर रहेगा क्वेश्चन का कि किन में से किसको भारत रत्न नहीं मिला है। ये 4-5 नाम दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। 1974 तक हो गए। 1974 से फिर साथी आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 77, और इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, इसीलिए इनके 5 साल पूरे नहीं है। देखिए क्या 5 वर्ष इनके पूरे हैं, आप कहेंगे नहीं, पद पर रहते हुए इनकी मौत हो गई, मतलब हार्ट अटैक इनको आ गया था। और 25 जून 1975 को इन्होंने आपातकाल घोषित किया, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975, आर्टिकल 352 से राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं। मुझे बता सकते हैं इस समय पे प्रधानमंत्री कौन थी देश की? राष्ट्रीय आपातकाल। अब मैंने कौन थी बोल दिया तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, फिर तो नेशनल इमरजेंसी। तो बहुत इतनी बार, मतलब कोई, आप मैं कहूं कि कोई कमीशन या कोई बोर्ड नहीं है जिसने इससे क्वेश्चन ना पूछा हो कि देश में जब इमरजेंसी घोषित हुई थी 1975 में, 25 जून 1975 को, तब देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और पद पर रहते हुए पहले मृत्यु किसकी हुई है? तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन। तो ये दूसरे ऐसे मतलब मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब इंदिरा गांधी जी ने इनसे इस अधिकार को प्रयोग करने के लिए कहा था। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि भाई आप फोन पे बोला था इंदिरा गांधी जी ने इनसे कि आप नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दीजिए। इसीलिए आप कभी पढ़ोगे या फिर पढ़ा होगा आपने कि 44वां जो संविधान संशोधन था, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 का, उसमें क्या कहा गया था? भैया फोन पे तो आप नहीं कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर, राष्ट्रीय आपातकाल। इसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल 21 महीने रहा था। और इसी राष्ट्रीय आपातकाल में आप सब लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि मीजा एक्ट, जरा बताओ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो मीजा एक्ट है वो कब आया था? मीजा एक्ट कब आया था बताएंगे एक बार? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। मैंने आपसे कहा था नेशनल इमरजेंसी के दौरान मीजा एक्ट का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, और मीजा एक्ट के तहत लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लालू प्रसाद यादव जी की जो बेटी है उसी दौर में 1976 में पैदा हुई, जिनका नाम मीजा है। तो यहां पे फिर क्या हुआ था, इसके बाद में 21 महीने बाद जब नेशनल इमरजेंसी हटी, तो तुरंत ही क्या हुआ था, जो आपका कांग्रेस की सरकार थी वो गिर गई थी 1977 में। 1977 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ओके, कोई दिक्कत? 1977, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1971 जितने साथियों ने लिखा है एकदम से ठीक लिखा है, आप एक अवेयर स्टूडेंट है, बहुत शाबाश।
तो दो चीजें याद रख लेनी है, ये दूसरे मुस्लिम व्यक्ति थे और साथ में पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी। 25 जून 1975 को इन्होंने आपातकाल